ये स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पीछे वाली वीडियो में आपने देखा कि ये अपने पास कोई डाइपोल है जिसके अंदर पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। इस पी पॉइंट पे जो चार्ज है अपने पास वो है +1, बहुत स्मॉल चार्ज। अब क्यों जो चार्ज है नेगेटिव साइन के साथ वो इस पॉजिटिव साइन वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपकी होगी अंदर की साइड। इसको हमने नाम दे दिया E1। E1 को हमने 2 पार्ट में रिजोल्व किया, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ये वाले और ये वाले पार्ट में हमने इसको रिजोल्व किया। ऐसे ही जो B पॉइंट पे +Q चार्ज है वो P पॉइंट के प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो डायरेक्शन हमने क्या ले ली, आउटवर्ड। ये जो E2 है इसको भी हमने 2 पार्ट में रिजोल्व किया। एक जो इस डायरेक्शन में है थीटा के साथ वो E2 cos हो जाएगा और जो वर्टिकल है वो आपका E2 sin थीटा हो जाएगा। दैट मींस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से वो आपकी होगी, ये जो मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है, जो आपकी इक्वेशन है स्टार मींस E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos, E2 sin। अब मेन टारगेट है इस डायग्राम से E1 निकालना और E2 निकालना, तो फिर वो वैल्यू को यहाँ पुट करना और इसको सोल्व करना। तो अभी बात है E1 की। जैसा कि आप देख रहे हैं E1 क्या होता है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कौन सा, दो चार्जेस के बीच का। तो अगर मैं E1 निकाल रही हूं तो मुझे ये वाले डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप डायग्राम में देखें, अगर आपका O से लेके A और OB अगर आपका A है, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड आपकी क्या है R, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका, अगर सपोज मैं मान लूं ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहां से अगर हम ये निकालेंगे हाइपोटेन्यूज तो ये आपका अंडर द रूट r² प्लस a² आएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो अगर हम इस AP का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपके लिए क्या लिख रही हूँ, AP के स्क्वायर की वैल्यू r² प्लस a²। इसको इक्वेशन क्या डालेंगे, फर्स्ट सिमिलर करके हम E2 निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखें ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ये अगेन आपके पास A, ये R, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी आपकी, आप नीचे देखें अंडर द रूट r² प्लस a², और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन आप क्या लिखेंगे, r² प्लस a²। दिस इज इक्वेशन 2। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है प्यारे बच्चों कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड। देखो कई बच्चे अब भी कंफ्यूज होंगे कि मैम देखो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, आप तो दोनों पे पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव साइन कहाँ गया। तो प्यारे बच्चों ये जो मोड होता है ना, मोड मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ मैं बार बार, मैं जो बोल रही हूँ मेरी वर्डिंग पे ध्यान दें। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है उसका सिर्फ हमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो लेना, सिंबल को कंसिडर नहीं करना, है ना। सिंबल तो डायरेक्शन बताता है, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, मैग्नीट्यूड पे। मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कैसे कंसिडर करना है, पॉजिटिव लेके चलना है। तो आप क्या इंपॉर्टेंट चीज देखें, इस पॉइंट पे अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब इसको और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं E1 sin थीटा लिख सकती हूँ। ये भी आपका क्या है, E1 sin थीटा। एक पॉइंट पे है, इक्वल है और अपोजिट है, एक एग्जैक्ट उतना ऊपर है, एक एग्जैक्ट उतना नीचे है आपका, तो दो इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल नहीं हो जाएंगे बेटा। कैंसिल होंगे तो इसका मतलब E1 sin और आपका जो E2 sin है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपको एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी एग्जाम में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। तो जो रिजल्टेंट E आया है वो फिर कितना आएगा, वो आपका आएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, E विल बी इक्वल टू, या तो इसको दोनों को E1 लिख लो या दोनों को E2 लिख लो, क्योंकि E1 E2 आपकी क्या है, सेम है। तो मैंने E1 लिखा है बेटा, आप कोई भी ले सकते हैं, आपको कोई रटना नहीं है, इनटू cos थीटा। कहने का मतलब अब हमें इस इक्वेशन में दो चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1 E1 का मैग्नीट्यूड जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट से कैलकुलेट कर लिया। नंबर 2 पे cos थीटा। cos थीटा हमें इनमें से कोई भी ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल से AOP, ध्यान दे मेरी बात, AOP ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन साइन कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहां लिख रही हूं कोस को, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका a है और हाइपोटेन्यूज आपका है अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा। तो cos की ये वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे और e1 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो मैं यहां पे e को लिख रही हूं, e इक्वल टू 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और cos की वैल्यू क्या है, a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो अब यहां से क्या चीज देखें, क्या मैं 2a इंटू क्यू इसको p लिख सकती हूँ डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा q इंटू 2a, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट ही बन रहा ऊपर, तो ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे देखो बेटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 रूट 1 प्लस 1/2, दोनों को ऐड करोगे, बेस सेम पावर ऐड करोगे इन दोनों की, तो पावर 3/2 बन जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं यहाँ पे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास आ गया है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन का। लेकिन अब ये भी फाइनल नहीं है, इसके बाद एक और रिजल्ट होता है, जैसे कि हमने एक्सेल वाले में किया था। अगर आपका ये जो P पॉइंट है ये बहुत दूर हो, फार अवे, और इसका जो डिस्टेंस है ये 2a के कंपैरिजन में ये जो r है आपका ये वेरी वेरी ग्रेटर हो, तो उस केस में हम इस a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट का मीनिंग क्या है, इसको हम जीरो ले सकते हैं। और अगर हम a को जीरो ले तो आप चेक करो r स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो r की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी ना। तो स्पेशल केस के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यस, दिस इज आवर फाइनल आंसर विद स्पेशल केस। यहां से क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के क्यूब के। और एक्सेल में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ट्वाइस ऑफ डाइपोल मोमेंट के। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये तो था अपना पूरा मैथमेटिकल पार्ट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। एक्सेल वाले केस में जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी सेम थी, अगर आपको ध्यान है। लेकिन इस केस में यहां देखिए प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट मींस उस साइड। लेकिन ये जो P पॉइंट पे है रिजल्टेंट E1 E2, ये क्या है यहाँ पे अपोजिट, तो इस वाले से ये वाली डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक्सियल के केस से इक्वेटोरियल के केस में बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, राइट। तो आप क्या लिख के आएंगे, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपको ये इसके रिजल्ट के साथ में लिख के आना है। कई बार ग्राफ भी आ जाता है, आर क्यूब का ई के साथ क्या रिलेशन है, डाइपोल मोमेंट का भी पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी प्रूफ करना आ सकता है कि प्रूव दैट ई एक्सियल अपॉन में ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम, कि दुगना होता है, या फिर ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये भी प्रूव करना आ सकता है। तो कहने का मतलब आप इनमें से कोई भी आर्टिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट एनी पॉइंट, मींस अब की बार ना तो आपका पॉइंट एक्सियल पे है ना आपका इक्वेटोरियल पे है, आपका कहीं पे भी है, तो कैसे निकालेंगे ये स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ at any point due to electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज अपने पास ए बी है, ए पे कोई चार्ज है माइनस, बी पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब जो पॉइंट है अपना वो सपोज है अपना यहाँ पे। अब हमें क्या करना है पहले बच्चों, जो इससे पहले के जो 2 आर्टिकल थे उनके रिजल्ट को यहाँ पे यूज करना है। आपको एक बार इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा जिससे ये पॉइंट इसके एक्सियल पे आ जाए, एक्सियल लाइन पे। तो क्या करेंगे, हम इस वाले को ऐसे रोटेट कर देंगे। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वाले पॉइंट को अगर मैं यहां लिया हूं, मैं एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए आप, इस टाइप से ये आपका हो गया A1, ये वाला पॉइंट क्या हो गया B1। इसको ऐसे रोटेट करने से ये क्या हमारे पास एंगल थीटा,
तो ये पॉइंट इसके एक्सियल पे आ गया, और एक्सियल पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। इस पॉइंट को सपोज अगर मैं K मान लूं, ये वाले पॉइंट को L मान लूं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम आगे डायरेक्शन निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इस AB को ऐसे रोटेट करेंगे जिससे ये जो पॉइंट है ये इसके इक्वेटोरियल पे आ जाए। तो देखो मैं इसको कैसे रोटेट करूंगी, मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी इस शेप का। ऐसे करने से ये आपका हम मान लेंगे A2, ये मान लेंगे B2। अब के बाद देखो चेक करो, ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये इसके इक्वेटोरियल पे है। तो इक्वेटोरियल पे जो रिजल्टेंट अपना होता था वो कहां होता था, इसके अपोजिट, ये वाला। सपोज ये वाला हमारे पास क्या है M। अब ये अपना एक्सियल का है, ये इक्वेटोरियल का, तो इनका रिजल्टेंट कहां से होगा, इनका रिजल्टेंट आपका होगा यहां से, राइट। ये अगर एंगल क्या हो जाए अल्फा, तो हम यहां पे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। कैसे, इसके पैरेलल यहां पे ये और इसके पैरेलल यहां पे ये। तो ये KL, इसका नाम हम M रख देते हैं, सीक्वेंस में कर लेते हैं, इसका नाम हम क्या रख देते हैं M। तो अपने पास ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी KLMN, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है कि हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले जनरली आप एक अपना डायपोल ले लें विथ नेगेटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन, बीच का डिस्टेंस 2a है। आपको कहीं पे भी निकालना देते बेटा, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी आपको कुछ अज्यूम करके चलनी है। आप एक बार आपको अपने डायपोल को ऐसे रोटेट करना है कि वो पॉइंट उसके एक्सिस पे आ जाए। एक बार आपको उसको ऐसे रोटेट करना है कि वो पॉइंट उसके इक्वेटोरियल पे सेट हो। उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन है, मींस उसका जो रिजल्ट था उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहां देखें, जब मैंने उसको क्या किया, एक्सिस पे किया, तो एंगल थीटा था। अगर आपको रिजल्ट याद है, मैंने एक्सियल वाली को E1 लिखा है और यहां पे अप्लाई किया है cos थीटा, क्योंकि ये उसके अलोंग है। अब जो ये अपना इक्वेटोरियल वाला था, इस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैंने E2 लिखा है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा एंगल लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है साइन थीटा। लेकिन हमें तो क्या निकालना होता है, हमें इस पॉइंट पे जो इन सारों की वजह से है वो सारा केस निकालना है। कहने का मतलब हमें KM निकालना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ बड़ा बड़ा, हमें क्या निकालना है, KM। तो आप मुझे थोड़ा सा जूम करके बताना यहाँ पे डायग्राम को। अगर मुझे KM निकालना है इस पैरेललोग्राम में, ये आपके पास KL है, अगर ये NK इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब जो ये वाला रिजल्ट था मैं इसके लिए कंसीडर कर सकती हूँ। अब इस ट्राइंगल में अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो उसको मैं क्या लिखूंगी, सिंपली अंडर द रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इजी, करते हैं स्टार्ट। हम निकाल रहे हैं E। आई होप मैंने आपको जो समझाया है आपको क्लियर है। मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल रही हूं KM के अलावा, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो आपका है अंडर द रूट, या फिर आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल में कौन सी थी अपने पास इलेक्ट्रिकल फील्ड, E1 उसका होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैंने ये वाला पार्ट को थोड़ा बड़ा करके यहां बना दी बेटा। देखो एक बार, ये L है, ये K है, ठीक है। ये वाला पॉइंट सपोज अपने पास N है, ये N है, ये है ना बेटा, ये अपने पास है E1, ये वाला, ये है, ये अपने पास है E2। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, ये इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा आपका। इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना है। तो शैल वी स्टार्ट, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा पूरे को ले लेते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब यहां से मैं दो स्टेप इकट्ठा लिखूंगी आपको समझा के। फर्स्ट स्टेप आप खुद ऑब्जर्व करें क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। देखो p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये दोनों में कॉमन है और उसका स्क्वायर है। जब ये दोनों चीजें, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर से बाहर आएंगी तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगी, मैं p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को स्क्वायर रूट से बाहर लिखूंगी। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अंदर क्या बचेगा, अंदर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, यहां देखें, ये अपने पास था ई के एम ई के एम मीन्स पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो हमने निकाल लिया जी बाहर। अंदर अपने पास जो बचेगा उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अपने पास आएगा 4 स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, वही हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अपने पास तो 4 स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे स्प्लिट कर देंगे इसको। जो एक cos स्क्वायर थीटा है वो इस वाले साइन के साथ 1 बना देगा, तो अपने पास जो बचेगा रहेगा वो मैं आपके लिए लिख रही हूं यहाँ पे p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू अंडर द रूट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, मैंने इसको 4 कर लिया है, सॉरी। अंदर आएगा आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज योर आंसर। लेकिन अभी इस आंसर के अंदर हम स्पेशल चीजें पुट करेंगे, स्पेशल केसेस में, कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर आपका थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो तो क्या होगा, वो इसके स्पेशल केसेस हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप देख लें कि आपको अच्छे तरीके से ये आर्टिकल क्लियर है कि नहीं है, कि इसको ड्राइव कैसे करना है, राइट। अभी आगे निकालते हैं। ये स्टूडेंट, इसमें आप आगे देखें, ये अपने पास ना फाइनल रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बाद अगर इस ट्राइंगल से, ये जो आपके पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ये इसमें जो ये के एम एल ट्राइंगल है, इससे अगर हम के एम की डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा कौन सा होता है, टेंजेंट होता है आपके लिए। तो हम क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल के एल एम टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आप खुद देखें, इस ट्राइंगल के अंदर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मीन्स एम एल आपका परपेंडिकुलर है, के एल आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर पे जो आपकी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, वहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ऐसे ही जो के एल वाली थी वहां पे पुट कर दी, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल का जो रिजल्ट था वो हमने पुट कर दिया। यहां से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1/2 ये आपका नीचे है, और cos थीटा सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट थीटा के इक्वल रिलेशन आता है। तो यहां से देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा, मींस ये अल्फा में और थीटा में रिलेशन आ गया। तो यहां से हम इसके डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी स्पेशल केसेस की या पर्टिकुलर केसेस की, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ये अपना है फाइनल रिजल्ट, इसको आप इक्वेशन स्टार मान सकते हैं, डबल स्टार जो आपका मन है, अगर आपने पहले स्टार मान ली तो इसको डबल स्टार मान सकते हैं। इसके अंदर नंबर 1, when k lies on axial line, हमने पहले क्या माना था कि ये जो पॉइंट k है यहाँ पे, ये हमारे डाइपोल के एक्सियल पे है। तो डाइपोल के एक्सियल पे है, तो ये जो थीटा है अपना, ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और इस रिलेशन में अगर cos थीटा 0 है, तो cos 0 क्या होता है 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो ट्वाइस ऑफ पी आएगी। और आप खुद देखिए ये कौन सा रिजल्ट था, एक्सेल वाला रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे टेंजेंट अल्फा वाले रिलेशन में थीटा को 0 पुट करते हैं, तो आपके पास अल्फा भी क्या आता है 0 आता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेकेंड, अगर आपका के लाई करता है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल का मतलब है उस टाइम पे थीटा आपके लिए 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है 0। cos 90 0 है तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ पे बचेगा 1 की p से मल्टीप्लाई करोगे तो p। सो दैट मीन्स ये जो रिजल्ट आया है आपका, ये कौन से वाला आया है इक्वेटोरियल वाला। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करेंगे थीटा की जगह, तो आपका अल्फा भी क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो अल्फा भी आपका क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर है। अब इसमें एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको, अगर एक सिंगल चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं उनकी होती है स्फेरिकल सिमेट्री। लेकिन अगर मैं बात करूं इस डाइपोल की, तो डाइपोल में तो कहा क्या होता है आपका, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की साइड आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव करती है ना। तो उस टाइम पे जो इसकी सिमेट्री होती है, या अगर मैं बात करूं दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की, तो उनकी जो सिमेट्री होगी वो आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेन बात हो रही है शेप की, कि उसकी शेप कैसी होगी, तो उसकी शेप होगी सिलेंड्रिकल शेप। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है।
नेक्स्ट आपको मैं ये जो आपका है टॉपिक जो आपका यूनिफॉर्म चार्ज रिंग वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्स्ट्रा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आपको मदद कर सकता है, लेकिन ऐसे डेरिवेशन के फॉर्म में आपको नहीं आएगा। मेन आपके 3 थे, तो इसलिए मैं आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो रिजल्ट है आपको वो बता के उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका एक होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, और नंबर 2 पे जो करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी डाइपोल की जब आपका वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाएगा। सो स्टूडेंट, बाय एवरीवन।